पहले तसल्ली से ये तो जान ले कि तू है क्या। तू अपने बारे में कुछ नहीं जानती। किसी ने कोई दर्पण दिखाया, वैसा समझ लिया। आज अपनी जीवन में शादी करने के लिए ऐसे लगे हुए हैं जैसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तुझे कैसे पता वो अच्छा है। जिसको अपना नहीं मालूम वो दूसरे का कैसे पता करेगा। एक बार अपने चार्ट के माध्यम से ये तो जान कि तू क्या क्या लेके आई है इस जन्म में। क्या क्या तेरा पेंडिंग रह गया था और क्या क्या तेरे साथ में संभावनाएं हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं हैं। पर सोया हुआ आदमी शादी करे, सोता हुआ आदमी बच्चे पैदा करे। सोते सोते तुम्हें आईएएस बनना है, सोते सोते किसी को नीट करना है। और जो लिखा है कुंडली में उसी को जी कर जाओगे या कुछ खुद भी लिखोगे। सारा अगर लिखा हुआ कुंडली में है वही जीना है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। फिर तो वो हो ही जाएगा तुम्हारे साथ। अगर वो करना है जो कुंडली में नहीं लिखा है और संभावनाएं हैं तो मेरे पास आना। अन्यथा शादी ऐसे ही जैसे जीवन चल रहा है, आज शादी के लिए समस्या, कल शादी के बाद समस्या। ठीक है। और दुनिया में फ्री में कुछ नहीं होता। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं होता। मैं यहां बैठा हूं तो मुझे अपनी सेहत के साथ चुकाना पड़ता है। मेरे गर्दन में दर्द है, मुझे फिर भी यहां बैठना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां नहीं बैठूंगा ना तो ये गर्दन का दर्द भी ठीक नहीं होगा। यही मुझे रियलाइज कराएगा। जब मैं थक जाऊं और थक के चूर हो जाऊं, उस समय क्या मैं किसी की बात का जवाब दे सकता हूं? सुविधा में तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भूकंप आ जाए और अचानक घर गिरने लगे, फिर तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे सवाल क्या है। तुम कहोगे सवाल? यहां सवाल नहीं है। यहां सवाल ये है कि बहुत सारे लोग दब गए और मेरे परिवार के लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? सुविधाओं की बात है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। अभी तुम्हारी समस्या है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो और मेरी शरण में आ गए ना, तो फिर क्या होगा? बिहेव लाइक ए एक्टर, थिंक लाइक ए एक्टर, लिव एज ए एक्टर। कितना मुश्किल है। बस एक्टर बन सकता हूं क्या? नया कैसे आएगा? नए को आने के लिए पुराने को तो टूटना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं आएगी जब तक जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और ये क्वांटम जंप का हाउस है।
यहाँ मृत्यु भी है और यहाँ मृत्यु से निकलने के बाद नया जीवन है। जो भी पुराना है वो ढह जाएगा, फिर कुछ नया आएगा। और देखिए, आठवां घर व्यक्ति को बहुत सारी जो अचानक चीजें मिलती हैं लाइफ में, ऐसी चीजें जिनके लिए कुछ किया नहीं, बहुत बहुत बड़ी धन दौलत आठवें घर से होती है। पब्लिक मनी। आप जॉब करते हो, कितना मिलेगा? 1 लाख। कुछ पैतृक होगा ना, लेकिन 200-400 करोड़ तक पहुंचना हो, तो यही वो घर है, यही वो जमीन है जिसके नीचे कितना दबा है, डायमंड दबे हैं, क्या है नहीं पता। सुख इसी में है, इस रहस्य में। शुक्र खोज रहा है, और शुक्र यहां जब देखता है तो शुक्र तंत्र का लॉर्ड है। तंत्र, स्पिरिचुअल साइंस, समझे, जो हर चीज का फिनोमेना जानता है, जो ये जानता है कि कोई चीज कैसे कैसे अट्रैक्ट की जाती है, किस चीज को कैसे हटाया जाता है, किस चीज को कैसे लाया जाता है। और शुक्र जो शुक्राचार्य जो है वो तंत्र के लॉर्ड हैं। इतना डीप है, मेरी कुंडली भी देख लो गुरुजी। अरे तेरे को तो पूरा ही देख लेंगे। तेरे को तो पूरा ही देख लेंगे। तो मिलता कहाँ है? तो वीडियो कॉल तक सीमित करता है खुद को। अगर वीडियो कॉल पे सब कुछ होता, सोच 20 साल पहले तो वीडियो कॉल होती नहीं थी। अभी तुम्हारी कुंडली में 2.5 साल का कठिन टाइम खत्म होने वाला है। कल का मुझे नहीं मालूम, कल मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है? आप सुबह फोन करिएगा। देखिए, ये तो आप पहले से डिसाइड मत कीजिए, ठीक है? एंड रेंडमली कॉल करो, मिल गए तो मिल गए, कल नहीं परसों मिलेंगे, ठीक है? न्यू बिजनेस खोला है, गाड़िया गुड़िया कुमारी। सन की दशा में आइज वीक हो जाती हैं क्या? बिल्कुल। और वो भी लगन में बैठा हो तो बिल्कुल फर्क पड़ जाता। मुंह की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे तन को मिला है, से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम। पता नहीं शादी में क्या दिक्कत आ रही है, कभी मंगल दोष आ रहा है लड़कियों में, कभी नाड़ी दोष। देख भाई, शादी को लेकर तो ठीक है, शादी को लेकर ठीक है, केतु के साथ में चला गया, थोड़ी शादी में इस तरह का डिटैचमेंट तो आएगा, आपकी शादी में डिटैचमेंट तो आएगा। भी तुम्हारा एक ऐसा बैड पैच खत्म होने वाला है 2.25 साल का। इससे जैसे ही आप निकलोगे मार्च में, तो लाइफ में काफी आपके बेटरमेंट आने वाला है। जो आदमी मुझसे बात करने आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कोई तो होगा ऐसा जिसको ये पारस का पत्थर दे के चला जाऊंगा। मेरे बाद में कोई तो रहेगा, उसी पत्थर को फिर घिसेगा, अरे कोई हीरा तो मिलेगा।
हीरो की तलाश नहीं है, पत्थरों की तलाश है, क्योंकि पत्थर जो होता है ना, वही तो हीरा होता है। अगर आप डायमंड को शुरू में देख लोगे तो आप डायमंड को फेंक दोगे, आपको पता ही नहीं होगा ये डायमंड है। जिस डायमंड को हम रोज जिस पर आकर्षित होते हैं, वो डायमंड तो तराशा हुआ है, उसको तो घिसा गया है। कितनी मेहनत होती है, कितनी पॉलिश होती है, लेकिन जब डायमंड निकलता है तो बिल्कुल पत्थर होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। सारी दुनिया चमक की दीवानी है, चमक चाहिए, चेतना की चमक नहीं, किसी को चेतना नहीं चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आई जाती है। ओहो, ज्ञान भी कोई इकट्ठा करने की चीज है। हाँ। सब ठीक है। चांद तारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसको ही अपनी मंजिल न समझ लेना राहुल, अभी तुम अकेले हो, अभी इश्क के मारे और भी हैं। और जो चीज परेशान करती है, आपको विपरीत विपरीत लिंगी का आकर्षण बहुत करता होगा, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि जब आप किसी के साथ होते हैं, हम्म, तो उससे डिटैच भी होने लगते होगे। आप 2 4 दिन 6 दिन किसी के साथ रहो तो डिटैच होने लगोगे। तो इसको संतुलन क्यों नहीं बनाया? इसी के साथ तो संतुलन बनाना था। जिस चीज के, हाँ, नजदीक, भाई कुछ ऐसी नजदीकी भी तो हो सकती है, जहां आपको अकेलापन भी मिले और आप लिप्त होने से बच सकें। समस्या क्या होती है लग्न के राहु में और 7वें घर के केतु में? यही होती है, क्योंकि जब भी किसी के संपर्क में आओगे तो राहु लग्न में है, आप भ्रमित हो जाओगे, आप सारा फ्यूचर उसी में देखने लगोगे। लेकिन जैसे ही कुछ समय साथ चलोगे तो डिटैचमेंट होने लगेगा। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, हाय रे हाय जालिम जमाना। हम्म फिर हर चीजों के लिए यहाँ तो संगीत भी ऐसे से बने। हम्म हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम ना कर ना सके, हमको मिली है वो सजा, जो हम खता कर ना सके। मैं किसी से अटैच हूं तो वहां से निकलना बहुत भारी पड़ जाता था। ओहो, अब निकल गए हो, अब वहां से निकल गए हो। हम्म
तो लगता है क्यों निकल गए। जीवन ऐसा ही है। देखिए, गुरु मदद के लिए नहीं है, आप गुरु को गलत समझते हैं। गुरु की यही मदद है कि गुरु आपके साथ मौजूद है। अगर आपके साथ कोई गुरु मौजूद है तो इससे बड़ी क्या मदद हो सकती है। कोई जगाता रहा, कोई कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी डालता रहा, कोई घंटियां बजाता रहा, लेकिन समझ नहीं आया कि उसका प्रयोजन तो तुम्हें जगाने का था। कितनी अकेली थी वो राहें, मगर जिन पर अकेले चलते रहे। जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ, जाने मैंने कोई धोखा दिया। इस प्यार में सच झूठ का ये फैसला हम कर ना सके। हमको मिली है वो सजा जो हम खता कर ना सके। झिंगा लाला झिंगा लाला। ओहो, धोखा नहीं, बट कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, धोखे की बात नहीं, मैं तो गाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो गाने की बात कर रहा हूँ। अब गाने में जो शब्द है वही दोहराने पड़ेंगे। गिफ्ट रोज गुरुजी, भाई कुछ भी गिफ्ट करो, अब कोई बात नहीं। आपने इंसल्ट के बारे में 100% बोला गुरुजी। किसकी इंसल्ट के बारे में? कोई नहीं, मेरी खूब इंसल्ट करो, कितनी जितनी करनी उतनी करो, मैं दूंगा, मैं लूंगा नहीं। सामने वाला इंसल्ट कर रहा तो दे, करने दे भाई, मेरे को लेनी नहीं है। तो जब मैं कोई मेरी रेस्पेक्ट करता है उसको भी नहीं लेता, क्या करना। देखो, रेस्पेक्ट भी व्यवहारिक है, बाकी तो कोई रेस्पेक्ट है नहीं। गुरु राहु कंजक्शन और इंसल्ट, देखिए, जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई कोई तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाएगा तब तक तुम जिंदगी में कुछ खास करोगे भी नहीं। राहु और गुरु के कंजक्शन में जब तक आपको, जनरली तो ऐसो ऐसे किसी की लगती नहीं इनको, लेकिन लग जाए और अंदर उतर जाए तो वहां से गजब कर देते हैं। तेरा पर्सनल लाइफ बहुत दिक्कत में है। कभी मेरा पर्सनल लाइफ किसी ने पूछा? मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। मेरी कुंडली देखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, देखो, मैं स्पिरिचुअल, मैं गाने हमेशा नहीं गाता था, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ इसलिए गाने गाता हूँ। मेरा इन ये जो गाने के बोल है ना, इनका कुछ मतलब मेरे उससे नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। यही तो बात है।
न दुखम न सुखम, न मैं न तू, न आत्मा न परमात्मा, और तभी परमात्मा है। जो नहीं है वही शिव है। हा हा, शिवो हम। जब तुम चले जाओगे तो शिव उतर जाएगा, जब तुम नहीं रहोगे। हम्म, जोगी आए तुझे जगाए, पर तू तो सोती ही जाए। बेटा माने तू ना जाने, तू क्यों है ऐसे जगाए। जोगी आए तुझे जगाए। हम्म। एक मैंने गीत लिखा था कि वो मैं गाता था, ठीक है, कि वो गीत था ऐसा कि जोगी आए तुझे जगाए। मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ, समझिए। हम्म। कि जोगी, वो पता नहीं कहाँ लिखा हुआ रखा, आज तक मिलता नहीं है किसी। उससे मेरे पास एक ही कॉपी होगी कहीं, कि जोगी आए, मतलब उसकी धुन बना रखी थी कि जोगी आए तुझे जगाए, पर तू तो सोती ही जाए। बेटा माने ये ना जाने, मतलब तू इसको अपना बेटा मानती है, तू ये नहीं जानती कि बेटा नहीं है, ये जोगी है, ये तुझे जगाने आया है। तो वो मैंने लिखा। माँ को नहीं कभी, मतलब ऐसा नहीं कि, माँ भी थोड़ी स्पिरिचुअल थी। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ कमी करते हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अच्छा करते हैं। अगर शत्रु राशि पे दृष्टि है तो फिर अच्छा कैसे होगा? ये भी बहुत कुछ समझना पड़ता। नहीं नहीं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है राहुल, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी जो आपको लगता है ना कि वो ही आपको चाहिए, क्या पता उससे कुछ और चाहिए। ज्योतिष के मास्टर माइंड हो, कुछ नहीं, कोई मास्टर नहीं। ज्ञान रूपी टोकरा जब सिर से उतर जाता है तब व्यक्ति को कुछ ज्ञान हो सकता है। पीयू चंद्र केतु ही साथ में आ गया, मंगल राहु आ गया, और क्या चाहिए? भाई चंद्र केतु, चंद्र केतु डिप्रेशन से बच के रहना, कभी भी ऐसा टाइम पड़ेगा डिप्रेशन में आ जाओगे। फोकट की कुंडली देखकर बोर नहीं होते क्या? मैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुंडली जब देखनी होती है देख लेते हैं। तलवार क्यों लेनी है? तलवार का कुछ यूज है क्या? तलवार, एक तलवार वाला बाबा बन जाऊं क्या? आप चंद्र राहु वाला, चंद्र राहु या मंगल राहु वाला, मंगल राहु वाला ठीक रहेगा। मंगल राहु वाला तलवार ले ले, सही है। लेकिन एक बात सुनो, जिसका मंगल राहु है और चंद्रमा केतु है, यह आदमी तलवार बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि जिस दिन इसका चंद्र और केतु एक्टिव हो गया, इसका मतलब दिमाग इसका गड़बड़ हुआ, उस दिन
राहु के हाथ में और मंगल के हाथ में तलवार आ जाएगी।